क्या स्मॉल कैप फंड्स की जगह मोमेंटम फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जवाब दूंगा इसके बारे में भी, लेकिन पहले ये समझ लो कि मोमेंटम फंड्स जो हैं वो काफी वॉलेटाइल होते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, कोई कह रहा था 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है मोमेंटम फंड में, कर नहीं करें। निफ्टी से मान लो निफ्टी अगर 1% गिरता है, मोमेंटम फंड आपके 1.25% 1.5% गिरेंगे, इतने वॉलेटाइल होते हैं। फिर वो चढ़ेगा भी तो इतना ही चढ़ेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का पैसा मोमेंटम फंड में बिल्कुल आपको नहीं डालना चाहिए। अब बात करते हैं क्या स्मॉल कैप फंड की जगह मोमेंटम फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो, जहां तक बात रहती है किस स्टॉक यूनिवर्स पे मोमेंटम फंड बेस्ड है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो निफ्टी 100 या निफ्टी 200 इन सब स्टॉक यूनिवर्स पे बेस्ड अगर मोमेंटम फंड है तो उनको हम बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं स्मॉल कैप फंड्स के साथ। क्लियर है? निफ्टी 200 पे बेस्ड जो मोमेंटम फंड है उसको आप ये कह सकते हो कि मल्टी कैप फंड के जो रिटर्न्स मिलते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड के जो रिटर्न मिलते हैं, या समवट मिड कैप फंड्स के जो रिटर्न मिलते हैं उसके आसपास का रिटर्न जरूर वो दिला सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड की, तो वो डेफिनेटली ऐसा फंड है जो लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स को टक्कर दे सकता है, क्योंकि 20 साल का लगभग टाइम पीरियड में 25% का रिटर्न दे देना ये बहुत बड़ी बात होती है। कई सारे स्मॉल कैप, प्रॉपर स्मॉल कैप फंड्स भी इतना रिटर्न नहीं दे पाते हैं। कुछ दे देंगे, और पास्ट में हमने देखा है कि कई सारे फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप फंड्स के हमें 25-25, 22-22, 24-24% के रिटर्न दिखे हैं। वो इसलिए दिखे हैं कि वो काफी पुराने फंड्स हैं, और जो स्टॉक की कैटेगराइजेशन है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो पहले थी नहीं, और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात तो छोड़ ही दो। तो लार्ज कैप के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप घुसा के इन्वेस्टमेंट कर देते थे फंड मैनेजर। लेकिन 2019 के बाद गोइंग फॉरवर्ड जो रूल्स है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर लार्ज के अंदर बहुत ज्यादा मिड स्मॉल नहीं घुसा सकते, न मिड स्मॉल के अंदर बहुत ज्यादा लार्ज घुसा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूल्स है वो काफी स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। अगर नहीं करेंगे फॉलो और गलती करते हैं तो वायोलेशन का चार्ज लग जाएगा, हेवी पेनल्टी लग जाएगी। इसलिए यहाँ से जब हम फॉरवर्ड की तरफ देखते हैं तो हमें स्मॉल कैप्स के साथ जो मोमेंटम फंड है यही बस ऐसा दिखता है जो कि मोर देन 20% का रिटर्न काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है कि लॉन्ग टर्म में 20% के आसपास का रिटर्न या उससे ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दे दे। स्मॉल कैप की कैटेगरी के अंदर हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में हमें 20% प्लस के रिटर्न्स मिलते हैं। इक्का दुक्का कोई फ्लेक्सी कैप या मिड कैप फंड मिल जाता है, कोई उसके लिए बात नहीं है। लेकिन जब स्मॉल कैप की बात करते हैं तो लगभग फंड्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। और जो निफ्टी 500 मोमेंटम फंड है उसने भी 20 सालों में लगभग 25% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप कैटेगरी को डेफिनेटली टक्कर दे सकता है जो 500 स्टॉक यूनिवर्स पे बना हुआ मोमेंटम 50 फंड है। 200, 100 इन सब, ये सब टक्कर नहीं दे सकते स्मॉल कैप फंड्स को, वो भी एक्टिवली मैनेज्ड की बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप फंड्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उसको एग्जिट करके और मोमेंटम फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दें। हमें ये समझने की जरूरत है कि टक्कर दे सकता है का ये मतलब नहीं है कि वो सुपीरियर है स्मॉल कैप फंड से, ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप फंड्स स्टिल सुपीरियर है उस फंड से। क्यों? क्योंकि ये एक तो डाइवर्सिफाइड फंड वो भी है, डाइवर्सिफाइड फंड ये भी है। वहां पे इन्वेस्टमेंट निफ्टी 500 में से किसी भी स्टॉक के अंदर हो सकती है। यहाँ पे प्रॉपर स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जाती है, थोड़ा बहुत लार्ज मिड में भी जाता है। तो यहाँ पे अगर फंड मैनेजर को कोई 4-5 स्टॉक भी अच्छा मल्टीबैगर हिट कर गया तो उस टाइम पीरियड में स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न स्काई रॉकेट हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो स्मॉल कैप फंड्स है वहां पे अपॉर्चुनिटी इन्फिनिट है, इसलिए इन फंड्स को मैं ज्यादा थोड़ा सा बेहतर मानता हूं। अब यहाँ पे ये चीज भी हमें समझने की जरूरत है कि काफी सारे लोग एक्साइटेड है, मैंने देखा कमेंट बॉक्स में, कि मोमेंटम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है कि हमारा पहले से जो पोर्टफोलियो सेट है उसमें से कुछ एग्जिट करके और मोमेंटम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई अलग आपका स्पेसिफिक गोल है, क्लियर है, ये समझने की जरूरत है। अगर मेरे 3-4 पहले से फंड्स हैं, सारे गोल्स के लिए सेट है या वेल्थ क्रिएशन के लिए सेट है और इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, उनको छेड़छाड़ करना ही नहीं है। कोई अलग गोल है 10 साल का, 8 साल का, 12 साल का, और वहां पे आपको करना है तो आप चाहे तो कर सकते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट।
डेफिनेटली चांस दे सकते हैं। देखो कैसा रिटर्न बनता है, क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन पहले से जो पोर्टफोलियो बनाया है उसको टच करने की जरूरत नहीं। स्टिल जो स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी है वो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर लगती है, सबसे ज्यादा बेहतर लगती है। अगर ऐसा कुछ होता कि मुझे लगता है कि मोमेंटम फंड बहुत सुपीरियर है सारे फंड से, तो डेफिनेटली मैं खुद भी इन्वेस्ट करता उसके अंदर। मेरा पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी मोमेंटम फंड के अंदर। स्मॉल कैप फंड के अंदर जरूर है, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जरूर है, वो तो मैं बताता ही आपको जो लोग भी मेंबर्स कम्युनिटी में है, लेकिन मोमेंटम फंड के अंदर मैंने नहीं किया हुआ। अगर फ्यूचर में कोई मेरा गोल वैसा बनता है और मैं करता हूं तो डेफिनेटली मैं आपको नोटिफाई जरूर करूंगा, लेकिन प्रेजेंट में जो सिनेरियो है स्मॉल कैप के साथ ज्यादा बेहतर है। और मोमेंटम फंड ठीक है, टक्कर दे सकती है, उसके आसपास का जनरेट कर सकती है, बट फिर भी मैं स्मॉल कैप फंड्स के साइड में ज्यादा हूं।